डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे कैसे आपका किसी जो है क्यूबॉइड या फिर कॉन के सरफेस को डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अपन ने पुट किया था बीच में एक कि अगर क्यूब को कुछ अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, अगर जा कट कर दिया जाए सेक्शन को, फिर वो कैसा सरफेस डेवलपमेंट कैसी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि एक कोन है, उस कोन के सरफेस को कट किया गया है। ठीक है, कोन को क्या किया गया, कोन कॉनिकल शेप में ही थी, बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे दिखाई दे रही है। उसके बाद इसको क्या किया गया, 20 mm से ऊपर से कट कर दिया गया। मतलब कि यहां से क्या किया गया, 20 mm देखा गया पहले, उस 20 mm से इसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। ठीक है, अब जो कोन थी वो एक्चुअल में जो थी वो इतनी थी, लेकिन अब कितनी रह गई है वो कोन, वो इतनी रह गई है, नीचे नीचे वाला हिस्सा। ये आसान है और ये भी बन जाएगी, बहुत सिंपल है। लेकिन क्वेश्चन क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, अब उसने क्या किया, उन्होंने नीचे से भी कट कर दिया इसको। कैसे कट किया, एक एंगल पे 30 डिग्री एंगल लिया उन्होंने, उस एंगल पे इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, यहां से 30 डिग्री एंगल पे 30 डिग्री, तो ये भी क्या है, एक जो कोन है उसको कट कर दिया गया यहां से भी। तो कोन का सरफेस कितना रहेगा, सिर्फ इतना सा रहेगा जितना इस आपको दिखाई दे रहा है डार्क में। बाकी सारा जो था पहले हुआ करता था उसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, वहां से स्लाइस कर दिए गए, उसके टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, तो ये क्या है, इतना इसका ऊपर रह गया और इतना ये ही रहेगा बस, सॉरी इतना ऊपर वाला कट गया, इतना नीचे वाला। क्वेश्चन आता है कि कैसे अपन सरफेस डेवलपमेंट कैसे बनाएंगे, इसकी कैसे सरफेस डेवलप होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले अपन सेम टू सेम जो पहले वाला प्रोसेस था, प्रोसीजर था, उसी के हिसाब से अपन इसका एक जो सरफेस डेवलपमेंट है वो करेंगे। टोटल लेंथ ये मान लो 20 था, टोटल लेंथ आपको दे रखी थी 60, तो अपन ने 60 नहीं लेना, अपन ने क्या करना है, यहां से O से लेके यहां तक की हाइट आपने सबसे पहले मेजर करनी है। तो इसको नाम देता हूं मैं O1। ठीक है, आप ऐसे ही नाम देते हैं ना 1, और फिर इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, नीचे एक सर्कल बनाएंगे सेम डायमीटर का, उस सर्कल को अपन क्या करेंगे, हिस्सों में डिवाइड करेंगे 12 हिस्सों में, और फिर उन 12 हिस्सों से अपन क्या लेंगे, लाइंस। जैसे ये आ गया 1, पहले अपन ने किया था, इसको तो दोबारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बना लेता हूं इसको। तो जैसे ये आ गया 90, ये आ गया 0 और ये आ गया 270 समथिंग। तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, 0 30 60, फिर क्या आ जाएगा 90, फिर आ जाएगा 120 150 180 210 240 280 270 सॉरी 300 330 और 360 या 0 फिर से। ठीक है, तो ऐसे आप इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। अब आप इसको ये वाले नाम नहीं देंगे, ये तो जस्ट मैंने कट किया है इसको। ठीक है, इतने एंगल पे निशान आप इसको नाम क्या देंगे, नाम आप 0 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे इसको नाम देंगे। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करता हूं मैं 1, तो ऐसे ही आप इसको नाम देते जाएंगे आगे के आगे। ठीक है, किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड फिर से 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से लाइंस खींचनी है, उनको यहां पे मिलाना है, फिर 3 से होती हुई यहां पे मिलाना है उसको, फिर 4 से होती हुई उसको यहां पे मिलाना है, 7 से 9 के बीच में होती हुई यहां पे मिलाना है, और जो ये वाली है, ठीक है, 6 से 8 से होती हुई वो यहाँ पे, और जो 7 वाली है वो लास्ट में, तो वो तो मिल ही जाएगी 1 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएंगे नीचे, उनको अपन ने O से मिलाना होता है, हर बार यही करते हैं अपन। ठीक है, ये सेम टू सेम प्रोसीजर था, अपन पहले भी ये अपना चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, 1 को 1 से मिला देना है, 2 को इससे मिला देना है, O को फिर इससे मिला देना है, जितने भी पॉइंट्स अपन ने इसके ऊपर निशान लगाए हैं उनसे सभी से इसको मिला देना है। ठीक है, अब अपन इन लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ज्यादा डार्क नहीं करना है, इनको लाइट रखना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से इधर से और लास्ट में ये वाली लाइन। अपने को सिर्फ इतना एरिया डिमांड है। ठीक है, इतना एरिया चाहिए, बाकी अपन ने बनाया ताकि आपको समझ में आए डायग्राम। ठीक है, कि कैसे वर्क करता है।
अब आपने क्या करना है, सेम टू सेम ओ के ऊपर से इस यहाँ की लेंथ पता करनी है कितनी है, ओ से 1 तक इतना कंपास खोल के आपने क्या करना है, एक सेंटर लाइन बना के उसके ऊपर वो सर्कल लगा देना है, ठीक है। लाइक ये वाला जो सेंटर पॉइंट है वो ओ पॉइंट है। तो ओ के लिए अब आप क्या करेंगे, ओ से 1 तक की लेंथ देखेंगे कितनी है, जितनी वो लेंथ आएगी उतना क्या करेंगे आप यहाँ पे एक सर्कल, एक आर्क लगा देंगे उतनी कंपास खोल के, ठीक है। तो कंपास सेम साइज में मैंने खोली यहाँ पे, और क्या किया, एक सर्कल लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे और लार्ज कर देते हैं इसको, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, आप इक्वल 12 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो 1 यहाँ पे मार्क करेंगे, इसके ऊपर 2 3 4। ये कैसे करना है, ये यहाँ की दूरी तय करनी है पहले, कितनी है, ये x होगा, तो x के बराबर आपने दूरी लेनी है और उसको क्या करना है, उसके ऊपर आर्क के ऊपर उसको मार्क करते जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है, यहां तक, और फिर से 1, ठीक है, लास्ट में 1 भी आएगा, फिर से 1, ठीक है। तो 12 हिस्सों में डिवाइड हो गए। ऐसे अपन इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब आपने क्या करना है, ओ सेंटर पॉइंट को इसके साथ मिलाते जाना है, पहले 1 को, 2 को, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, फिर से, ठीक है। ऐसे आपने इसको क्या करना है, सबको मिला देना है। अब अगर तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपने क्या करना है, प्रकार को जो भी कंपास आपके पास है उसको यहाँ पे रखना है इसके सामने, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देना है, एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। यहां से यहां तक जितना ये वाली रेडियस आएगी उतनी रेडियस के ऊपर आपने एक सर्कल बना देना है। तो ये जो सर्कल बनेगा ये क्या होगा, ये सेम साइज का होगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। दूसरा क्या करना है आपने, अब ये वाला सरफेस बनाना है कि कितना है, ठीक है। ये सरफेस कैसे बनेगा, अब ये जो है ये एंगल पे कट है, ठीक है, इधर से जो है कुछ और एंगल है, इधर से कुछ और एंगल है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने जो है सेंटर पॉइंट देखना है, इसका कहां पे है, ये वाला सेंटर पॉइंट है, सी पॉइंट, ठीक है। इसकी दूरी पता करते जाना है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जितनी दूरी इसकी होगी उतने पे आपने यहाँ पे इसके ऊपर निशान लगाते जाना है, ठीक है। जैसे ये क्या है, फर्स्ट सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में सेंटर पे जाके बिल्कुल 7 पॉइंट पे जाके ये सबसे कम वाली दूरी पे आ जाएगा। फिर से जो है इंक्रीज होता जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसके बाद घूम के फिर से बनेगा। 9 पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को 9 पॉइंट कहेंगे, तो ये फिर से लार्ज होएगा। पहले ये लार्ज था, पहले तो इतना ही बड़ा है जितना यहाँ पे टोटल है, उसके बाद सेंटर पॉइंट पे ये इतनी ऊंचाई पर है, क्योंकि यहाँ से मैंने जब मेजर किया तो ये इतना ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे निशान लगा दिया। उसके बाद जब ये फिर से 1 पे जाएगा तो यहाँ तक फिर से लास्ट पॉइंट तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हर पॉइंट की दूरी देखनी है इस पॉइंट से, ठीक है, कितनी कितनी है। तो उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको जो है मार्क कर लेंगे। लाइक यहाँ पे ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, 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 और फिर लास्ट में यहाँ पे, और फिर से थोड़ा सा लार्ज होता गया, और फिर क्या हो गया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो सरफेस डेवलपमेंट कैसे होगी, समथिंग लाइक यहाँ से ये बढ़ता हुआ जाएगा और फिर कम होता जाएगा, और फिर से जो है बढ़ता हुआ जाएगा और फिर से कम होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ये जो कर्व है ये सरफेस डेवलपमेंट को शो करेगी। तो ये बन गई आपकी कर्व, जो कि ओरिजिनल में इसको शो करेगी कि कैसे ये डिजाइन होगा, ठीक है। अब ये जो शेप बनी है ये आपके किसकी बन जाएगी, ये ओरिजिनल आपका जो है क्यूब जो है आपका ये बन जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको जो है कैसे डेवलप हुआ है इसको और भी ज्यादा डिटेल में कैसे देख सकते हैं आप, जैसे कि ये मैंने सर्कल लगाया था, तो इसको अगर मैंने आपको बताया था कि इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया जाए तो ये सारा क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा, ठीक है, एक कोन की शेप ले लेगा। तो अगर इसको ऐसे कट किया गया है तो यहाँ पे एक सर्कल लगा के आप इसको क्या कर सकते हो, सेम शेप जो है वो दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो यही शेप जो है वहां पे मैंने उसको दे दी थी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ तक ये मैंने दूरी तक पता की, उसके बाद फिर हर
पॉइंट के ऊपर कितना कम होता गया वो पता चलता गया मेरे को, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने इसको डेवलप कर दिया सरफेस को, ठीक है। तो ये बन गया एक सरफेस जो कि ऊपर से भी कट है, तो इतना एरिया तो यही कट हो गया, ठीक है, इतनी क्यूब रहेगी, और नीचे वाला एरिया भी कट हो गया तो इतनी क्यूब रहेगी, ठीक है। सॉरी, ये इतना कोण रहेगा, बाकी सारा जो है ये वाला एरिया जो है वो कोण का है, बाकी सारा जो है वो कट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे जो है क्यूब को डेवलप किया जाएगा, कोण को। और ऐसे ही कोन्स जो है बहुत सारे तरीके से कट की जाती हैं। हर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कैसे सरफेस को डेवलप करना है, ठीक है। कुछ भी कह सकता है, वो किसी भी एंगल पर दे सकता है, यहां से ऐसे कह सकता है, ठीक है। आपको हर बार क्या है, सेम ही प्रोसेस लगा के उसको डेवलप करना है। ऐसे ही मैंने आपको सिलेंडर के बारे में बताया था, सिलेंडर के लिए भी सेम ही प्रोसेस यूज किया था अपन ने, उसके ऊपर भी सेम प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, सरफेस डेवलप करके देखना है, सीधा करके देखना है उसको, यहां तक जाकर वो कट होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला सिलेंडर था, इस सिलेंडर के ऊपर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक टेपर कट कर दिया गया। तो आपने क्या करना है, इसके नीचे एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल के ऊपर निशान लगाने हैं, वैसे ही 12 हिस्सों में डिवाइड करना है उसको, फिर वो जो है निशान ऊपर तक लेके जाने हैं, और इसके ऊपर क्या करना है, आपने इसको जो है हाइट तक ले जाना है। अब ये जो पॉइंट्स यहाँ पे कट हो रहे हैं, इसके सामने जो क्या करेंगे, आप एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो वहां पे आप सरफेस डेवलप करेंगे लाइक ऐसे समथिंग, ठीक है। तो जितनी भी लाइंस थी, जैसे कि यहाँ पे पहला लाइन जो थी, जो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, और फिर से वैसे ही 8 9 10, ठीक है, फिर से जाता जाएगा वैसे वैसे। ये आगे पहली लाइन, फिर ये दूसरी 6 वाली, 5 वाली, 4 वाली, फिर से 3 वाली, 2 वाली ये आ गई, और 1 वाली यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये है सिलेंडर जिसको कट कर दिया गया था। अब अपन ने क्या करना है, उसके लिए सरफेस डेवलपमेंट बना के देखनी है। तो जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके सामने आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये बताएंगे आपको कि कहां पे जाके इसने जो है वो कट हो जाना है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेटल पीस बना लेंगे, ये आ गया मेटल पीस। इसके बारे में जो पॉइंट्स जो अपन ने बनाने हैं, उसके लिए ज्यादा वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो लेंथ है उसको कितना लेना है, पाई इंटू डी, ठीक है, ये आ जाएगा पाई इंटू डी इसकी टोटल लेंथ। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था, इसको जो पाई इंटू डी है, इस लेंथ को आपने 12 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो 1 2 3 4 जितने भी आपके इसके पार्ट्स बनेंगे, जैसे ये आ गया सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया एक और सेंटर पॉइंट, यहाँ पे आ जाएंगी 2 लाइंस, और 2 लाइंस यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे भी 2 लाइंस, और फिर से यहाँ पे 2 लाइन, ठीक है। तो अभी कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 1, लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 13 लाइंस आएंगी सरफेस की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर लास्ट में ये वाला है, ठीक है, यहां से इसको कट किया गया है, तो आपने क्या करना है, शुरुआत करनी है, जैसे 1 से स्टार्ट करना है आपने इसको। तो 1 वाला कौन सा है, सबसे पहले नीचे वाली लाइन, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगी, इसकी नीचे वाली लाइन कहाँ आएगी, इसके समानांतर बिल्कुल पैरेलल नीचे आएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा गलत बना दिया, यहाँ पर आएगी इसकी सरफेस की लाइन, ठीक है। इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। नीचे वाले एरिया का कुछ है ही नहीं अपने पास, ठीक है, तो उसको अपन लाइंस खींचने की भी जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले ये वाली लाइन इसके समानांतर है, सबसे पहले पहला पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट आते ही आपके पास क्या आएगा, ये वाला पॉइंट सामने आ जाएगा, क्योंकि आपने उसके पैरेलल एक लाइन खींच रखी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले पॉइंट के बिल्कुल आपने क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि इस वाली लाइन को कट करेगी इस पॉइंट पर। फिर दूसरा लाइन कौन सी है, ये वाली, ये कहां पे कट करेगी इसको, सेकंड पॉइंट पर यहाँ पे। थर्ड लाइन ये वाली है, ये कहां कट कर रही है, यहाँ पे। और फोर्थ लाइन जो है वो सेंटर पे कट करेगी बिल्कुल। फिर से आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, जब तक जो है 7th लाइन नहीं आती, वो ऊपर की ओर जाता जाएगा। जैसे ये वाली लाइन यहाँ पे, फिर ये वाली लाइन यहाँ पे, और लास्ट जो लाइन है वो यहाँ पे जाके कट करेगी, ठीक है। इतना ही रहेगा, ऊपर से कट हो गया पूरा पीस। उसके बाद क्या है, फिर से कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो लाइन है फिर से यहाँ पे,
और फिर से यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, फिर ये लाइन यहाँ पे, और ये जो लाइन है फिर से, सॉरी इसके सेंटर में एक और लाइन आ रही है वो यहाँ पे, और लास्ट जो लाइन है वो यहाँ पे। ठीक है, तो सरफेस क्या होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे जैसे ये लाइन जाएगी उसी के हिसाब से ये कर्व बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक सरफेस डेवलप हो गया, जिसको जब मैं मोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक ऐसी शेप ले लेगा। ठीक है, एक जो है क्यूब जिसको कट कर दिया, सॉरी एक सिलेंडर जिसको कट कर दिया गया। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप को मैंने कट कर दिया तो उसको ऐसा सरफेस उसका डेवलप हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसके अंदर सरफेस डेवलपमेंट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। तो सरफेस डेवलपमेंट के ऊपर अपन ने सारी बातें कर ली है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिकली वो कर लिए हैं, मेन क्वेश्चन यही थे इसके ऊपर, सरफेस डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कैसा सरफेसेस आपको मिलते हैं, क्या चीज आपको क्वेश्चन मिलते हैं उसके बारे में। ठीक है, इसके अंदर अपन ने जस्ट सरफेस को डेवलप करना सीखा है कि आपको कोई मेटल पीस दे दिया जाए तो उसको कैसा कट करोगे कि आप जब उसको असेंबल करो तो वो एक पर्टिकुलर शेप ले ले। एक मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर को, या कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो उसको डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं लेना चाहोगे जिसके अंदर सारे फीचर हो लेकिन वो बद्दी दिखती हो, तो डिजाइन बहुत मैटर करता है। तो डिजाइन का क्या है, सरफेस के ऊपर ही होता है सारा कुछ, डिजाइन के ऊपर। डिजाइन मतलब कि कैसी शेप है उसकी, उस शेप के ऊपर उसका सरफेस कैसा है। ठीक है, कि आपका जो सरफेस है वो कैसे डिजाइन किया गया है, और उस सरफेस को रीडिजाइन करना हो, फिर से बनाना हो, तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जब आप सरफेस के ऊपर, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। ठीक है, एक्चुअल में तो यहाँ पे क्या है, आपको मैंने बेसिक बताया कि कैसे आप, अगर आपके पास कोई सरफेस हो, कुछ भी सरफेस दे दे आपको, आपको बताना हो कि ये कैसी मेटल शीट से प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, आज के पहले आपको कोन का शेप नहीं पता होगा, आप सिंपली कोन बनाते हो। ठीक है, आपको नहीं पता कि उसको सीधा किया जाएगा तो वो कैसी दिखेगी। आप कभी पर्टिकुलरली आप एक कोन लेना, एक्चुअल कोन लेना जो कि सीधी, अगर आप जमीन पे टिकाओ तो बिल्कुल समानांतर टिक जाए पूरी उसके, उसको खोल के देखना वो कैसी दिखती है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसकी शेप ऐसी थी। उसके बाद जब उसको कट कर दिया ऊपर से किसी कैंची से या किसी चीज से आप उसको कट कर देना, फिर आप उसको खोल के देखना कि वो कैसी दिखती है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे डेवलप किया गया था सरफेस को। तो यहाँ पे आपको सरफेस डेवलपमेंट के बारे में पता चला कि कैसे सरफेस डेवलप किया जा सकता है फॉर एन एक्चुअल प्रैक्टिस टू मेक एनी ऑब्जेक्ट लाइक कोन और सिलेंडर और क्यूबॉइड, कुछ भी बनाना हो तो उसको कैसे डिजाइन किया जा सकता है, ये अपन ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप बेसिकली नेक्स्ट जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कुछ और जो भी चैप्टर इसके बाद आएगा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।